हेलो गाइस, मेरा नाम है जय एंड वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ फार्माकोलॉजी। आज हम सीखेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये एलएके में पूछते हैं यूनिवर्सिटी में, तो आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, लिख लिख के, अगर याद ना हो तो रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एक आता है लोकल, दूसरा आता है सिस्टेमिक। सिस्टेमिक में हम देखेंगे एंटेरल एंटेरल और दूसरा आएगा पेरेंटल। एंटेरल में आएगा ओरल, सबलिंगुअल, रेक्टल। पैरेंटेरल में आएगा इनहेलेशन, इंजेक्शन एंड ट्रांसडर्मल। चलिए लोकल देखते हैं। लोकल क्या होता है? सिंपलेस्ट मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग एट द साइड वेयर द डिजायर्ड एक्शन इज रिक्वायर्ड। बहुत सिंपल मोड होगा ये। अक्सर ये अपन स्किन के ऊपर लगा देते हैं मेडिकेशन, वैसे ही आएगा। उसमें आएंगे टॉपिकल एप्लीकेशन, मतलब स्किन के ऊपर लगाने वाले। हाँ, तो ड्रग इज अप्लाइड ऑन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन एट वेरियस साइट्स। सबसे पहले आएगा ओरल। ओरल में हम लगाते हैं ओरल कैंडिडियासिस के लिए क्लोट्रिमाजोल, हर्पिस लेबेलिस के लिए एक्लोविल, टॉपिकल एनेस्थीसिया के लिए 5% लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड और या फिर 10% लिग्नोकेन हाइड्रोक्लोराइड। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, तो ट्रॉपिकल एनेस्थीसिया हम अक्सर यूज़ करते हैं एंडोडोंटिक्स के रूट कैनल के वक्त, या फिर हाँ, मतलब हम वैसे इंजेक्शन में भी एनेस्थीसिया देते हैं, लेकिन इंजेक्शन का पेन पेशेंट को ना हो, इसलिए हम ट्रॉपिकल एनेस्थीसिया भी देते हैं। फिर हम आएगा इसमें एंटीसेप्टिक में आएगा क्लोरोहेक्सिडिन माउथ वॉश एंड ब्लीडिंग गम्स के लिए आएगा टैनिक एसिड अपेंट। तो यहाँ पे जो क्लोट्रिमैक्सोल लिखा है, ट्रोके क्या होता है? ट्रोके एक ऐसी गोली होंगी जिसको आपको पूरा का पूरा सॉलो नहीं करना है। यू जस्ट हैव टू केप्ट इट इन योर माउथ और वो स्लोली डिजॉल्व होगा। पहला क्रीम क्या होगा? ऑयल इन वाटर इमल्शन होगा, नॉन ग्रीसी होगा। ये यूज़ होगा मॉइस्ट और इन्फ्लेम्ड स्किन कंडीशन के लिए। तीसरा ऑइंटमेंट क्या होगा? ऑयल बेस होगा, ये ग्रीसी होगा और ये यूज़ होगा ड्राई एंड क्रोनिक स्किन कंडीशन के लिए। जेली आपको पता है। पेंट पेंट आएगा लिक्विड अप्लाइड विथ अ ब्रश। हाँ, मोस्टली ये एंटीसेप्टिक एंड एंटी फंगल यूज़ के लिए होगा। तो याद रखना कि टॉपिकल में सबसे पहला आता है ओरल। चलो नेक्स्ट आता है इंट्रा आर्टिकुलर, मतलब इंजेक्शन जो कि हम अक्सर जॉइंट में देते हैं। हाँ, इंट्रा आर्टिकुलर में आएगा हाइड्रोकॉर्टिसोल इंजेक्शन फॉर टीएमजे जॉइंट पेन। हाँ, टीएमजे जॉइंट पेन के लिए हम हाइड्रोकॉर्टिसोल इंजेक्शन देते हैं। थर्ड आएगा जीआई ट्रैक, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। वहाँ पे हम नियोमाइसिन की टैबलेट देंगे पेशेंट को फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ गट बिफोर सर्जरी। ओके। फोर्थ आएगा रेक्टम एंड एनल कैनल। इसमें आएगा टू टाइप्स। फर्स्ट आएगा एनिमा एंड सपोजिटरी। एनिमा आएगा ड्रग इनटू रेक्टम इन लिक्विड फॉर्म। हम रेक्टम में ड्रग इंड्यूस करेंगे इन अ लिक्विड फॉर्म टू। इसमें आएंगे और दो पार्ट। इवैक्यूएंट एनिमा फॉर इवैक्यूएशन ऑफ बोवेल, एग्जाम्पल सोप वाटर एनिमा, सोप एक्ट हैज लुब्रिकेशन। फिर आएगा रिटेंशन एनिमा, एग्जाम्पल आएगा मिथेल प्रेडनिसोल इन अल्सरेटिव कोलाइटिस। यस, तो एनीमिया में हमने दो पार्ट्स देखे। एक आएगा इवैक्यूएंट एनीमा जो कि हम इवैक्यूएशन ऑफ बोवेल के लिए यूज़ होता है। उस दूसरा हमने देखा रिटेंशन एनीमा, जिसके लिए हम अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए हम वो अक्सर यूज़ करते हैं मिथिल प्रेडनिसोल। हाँ, दूसरा आएगा एज एन रिपोजिटरी ड्रग इनटू रेक्टम इन अ सॉलिड फॉर्म। सेम, हम रेक्टम में ड्रग इंड्यूस करेंगे बट ये सॉलिड फॉर्म में रहेगा। एनिमा में हम लिक्विड फॉर्म में इंड्यूस किया था, सपोजिटरी में हम सॉलिड फॉर्म में इंड्यूस करेंगे। एग्जाम्पल आएगा बिसाकोडाइल फॉर इवैक्यूएशन ऑफ बोवेल। अगर आप ध्यान दोगे तो दोनों इसमें इवैक्यूएशन ऑफ बोवेल ही हो रहे हैं, बट ये लिक्विड फॉर्म में है और ये सॉलिड फॉर्म में है। फिर हम आ जाएंगे आई ईयर नोज़ के ऊपर। ये अक्सर आपको पता है, ड्रॉप्स ऑइंटमेंट एंड स्प्रे फॉर इन्फेक्शन। इसमें एग्जाम्पल आएगा जेंटामाइसिन फॉर आई एंड ईयर ड्रॉप। आपने देखा होगा आपके फैमिली में अक्सर किसी को आँख में ड्रॉप मिलता है, डॉक्टर सजेस्ट करता है, या फिर कान में होता है, तो वो हम टॉपिकल में आएगा। हाँ, लोकल के टॉपिकल के पार्ट में आता है वो ड्रग्स। हाँ, फिर आएगा ब्रोंका।
ब्रोंकियल अस्थमा एंड COPD मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। इसमें आएगा सैल्ब्यूटानॉल एंड इप्रोट्रोपिन ब्रोमाइड। ये सब आपको पढ़ने वाले हो आगे, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको सैल्ब्यूटानॉल क्या होता है, इप्रोट्रोपिन ब्रोमाइड क्या होता है, ये सब एंटी एस्थेमेटिक ड्रग्स के सेक्शन में आते हैं जो कि हम आगे देखेंगे। फिर आएगा स्किन क्यूटेनियस कैंडिडियासिस। इसमें ड्रग्स आएगा क्लोट्रिमैक्सोल जो कि एंटी फंगल होता है, जो कि हम ऑइंटमेंट के फॉर्म में भी दे सकते हैं, क्रीम के फॉर्म में भी दे सकते हैं, लोशन के फॉर्म में भी दे सकते हैं और पाउडर के फॉर्म में भी दे सकते हैं। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अभी टॉपिकल जो पार्ट है कम्प्लीटली ओवर हो चुका है। अब हम जाएंगे सिस्टमिक पार्ट के ऊपर। फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। हमने लोकल में क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा लोकल में टॉपिकल के अंदर जो ड्रग्स हम टॉपिकल फॉर्म में अप्लाई करते हैं हमारी बॉडी को, उसमें आएगा ओरल, फिर आएगा इंट्राआर्टिकुलर, थर्ड आएगा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक, फोर्थ आएगा रेक्टम एंड एनल कैनाल, फिफ्थ आएगा आईज ईयर नोज, सिक्स्थ आएगा ब्रोंका एंड सेवन्थ आएगा स्किन। हाँ, तो यह हमारा लोकल पार्ट ख़त्म होता है। अब हम जाएंगे सिस्टमिक पार्ट के ऊपर। सिस्टमिक में आता है एंटेरल रूट एंड पैरेंटल रूट। सबसे पहले हम देखेंगे एंटेरल रूट। एंटेरल रूट में आएगा हम ओरल रूट, मोस्ट कॉमन एंड एक्सेप्टेबल रूट फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, कैप्सूल, सिरप एंड मिक्सचर्स एक्सेट्रा। पैरासीटामॉल फॉर फीवर एंड ओमिप्राजोल फॉर पेप्टिक अल्सर। सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट फॉर्म ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो कि हम देखते हैं वो कि ओरल रूट। आपको गोलियां सजेस्ट करते हैं डॉक्टर, वो सब के सब ओरल रूट में आते हैं। पैरासीटामॉल फीवर के लिए। अब अगर आपको पेप्टिक अल्सर हो गया, मतलब आपको पेट में अगर छाले हो गए, तो उसके लिए ओमिप्राजोल देते हैं। इसका एडवांटेजेस क्या है? पहली बात तो ये सेफर है, दूसरा है सस्ते है, चीपर, थर्ड है पेनलेस है, आपको बस मुंह में डालना है, यू जस्ट हैव टू सॉलो, दैट्स इट। फोर्थ है बहुत कन्वीनियंट है, और फिफ्थ है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन है। इट डजेंट नीड अ मेडिकल प्रैक्टिशनर, जैसे इंजेक्शन के लिए चाहिए होता है। फिर हम जाएंगे इसके डिसएडवांटेजेस के ऊपर। नॉट सूटेबल। सबसे पहले अनकॉन्शियस पेशेंट में हम ओरल रूट नहीं दे सकते। सेकेंड, पेशेंट विथ सीवियर वोमिटिंग एंड डायरिया, ड्रग डाइजेस्ट ही नहीं होगा, जिस वजह से हम इसमें ये इसका एक ड्रॉबैक हो जाता है। इमरजेंसी के केस में हम नहीं दे सकते क्योंकि द पेशेंट नीड इमरजेंसी ट्रीटमेंट। और दो ओरल रूट क्या होता है, ओरल रूट में ड्रग का इफेक्ट होने को थोड़ा टाइम लगता है, इट टेक्स टाइम, इट इज़ अ स्लो प्रोसेस। हाँ, अनएब्जॉर्बेबल ड्रग अमाइनोग्लाइकोसाइड्स वी कांट गिव बिकॉज ऑफ इट इज़ नॉट एब्जॉर्ब इन द स्टमक। सो हम इसको दूसरे तरीके से देते हैं। फिर आता है ड्रग डिस्ट्रॉयड बाय गैस्ट्रिक जूसेस। जो कि गैस्ट्रिक जूसेस जिस ड्रग को डिस्ट्रॉय करते हैं, इसका भी एक ड्रॉबैक आ जाता है, हम उसको ओरल रूट से नहीं दे सकते। फिर आता है एंट्रल रूट में और सबलिंगुअल रूट। सबलिंगुअल में आता है द ड्रग इज एब्जॉर्ब थ्रू बक्कल म्यूकस मेम्ब्रेन एंड एंटर्स द सिस्टेमिक सर्कुलेशन डायरेक्टली। प्रिपरेशन इज केप्ट अंडर टंग। आपने देखा होगा कि डॉक्टर कहता होगा कि इस प्रिपरेशन को अपने टंग के नीचे रखिए, क्योंकि इफ़ यू सी, जब आप अपने टंग के नीचे देखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे वेसल्स है, तो इट्स यूज तो इसमें क्या एक तरीका है ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें क्या आएगा सबलिंगुअल रूट। द ड्रग इज एब्जॉर्ब थ्रू बक्कल म्यूकस मेम्ब्रेन एंटर द सिस्टेमिक सर्कुलेशन डायरेक्टली। प्रिपरेशन इज केप्ट अंडर टंग। इसके एडवांटेजेस क्या आएगा? क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन इसकी जल्दी होगी, बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। अभी के लिए आप याद रख लो, बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में आगे के लेक्चर में आपको डिस्कस करूंगा कि ये फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता क्या है। इट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं आपको डिस्कस करूंगा। थर्ड आता है इट इज़ अ सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, ये इसका एक एडवांटेज है। इसके डिसएडवांटेजेस पे ध्यान देते हैं। नॉट सुटेबल फॉर इरिटेंट एंड लिपिड इनसोल्युबल ड्रग, ओके, एंड ड्रग विद बैड टेस्ट। ये दोनों के केस में, दोनों इसके डिसएडवांटेजेस है, तो दोनों हम के केस में हम इस ड्रग को इस मोड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को अपन यूज़ नहीं कर सकते, सबलिंगुअल रूट। चलिए थर्ड जाते हैं। थर्ड इसका आता है रेक्टल रूट। सेम अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था टॉपिकल में, तो टॉपिकल में हमने रेक्टल में जितना भी देखा था, जैसे एनीमिया एंड सपोजिटरी एनीमिया में, इवैक्यूएंट एनीमिया एंड रिटेंशन एनीमिया, ये सब के सब इसमें आते हैं। सो जस्ट वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। फिर आता है पैरेंटल रूट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह यूज़ होगा।
पहले हम पैरेंटल रूट के हम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं। एडवांटेजेस आएगा फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन, एक्शन ड्रग्स की बहुत जल्दी होंगी, इमरजेंसी में हम उस ड्रग को यूज़ कर सकते हैं। हम उस ड्रग को अनकॉशियस पेशेंट या फिर अनकोऑपरेटिव पेशेंट, फिर पेशेंट विद वोमिटिंग एंड डायरिया में भी यूज़ कर सकते हैं। सूटेबल फॉर इरिटेंट ड्रग या फिर ड्रग नॉट सोल्यूबल ओरली, इस सम केसेस में हम इस मोड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को यूज़ कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेजेस में आएगा रिक्वायर एसेप्टिक कंडीशन, मतलब कि इसको स्टराइल कंडीशन चाहिए होता है, ये ओरल रूट के जैसा नहीं है। देन प्रिपरेशन शुड बी स्टराइल, कैन नॉट बी सेल्फ एडमिनिस्टर, यू नीड एटलीस्ट नर्स या फिर डॉक्टर आप चाहिए इस मोड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। कैन कॉज लोकल टिश्यू इंजरी टू नर्व्स एंड वेसल्स, ये आता है इसके डिसएडवांटेजेस के ऊपर। तो इसमें आता है इंजेक्शन, इंजेक्शन में भी 4 रूट है। मैं आपको यहाँ पे फ़ोटो पेस्ट कर दूंगा जिससे आपको इजी हो जाएंगे कि 4 रूट को समझने के लिए। पहला आता है इंट्राडर्मल रूट। अगर हम देखेंगे हमारी टॉप मोस्ट स्किन आती है डर्मिस, तो उसके नीचे हम जिस रूट को यूज़ करते हैं उसको कहते हैं इंट्राडर्मल रूट। ड्रग इज़ इंजेक्टेड इनटू द लेयर ऑफ द स्किन, एग्जांपल बीसीजी वैक्सीन इसमें यूज़ होगा। पेनफुल है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ड्रग कैन बी एडमिनिस्ट्रेड, वेरी स्मॉल मतलब 0.5 to 1 ml। हाँ, नेक्स्ट आएगा सब क्यूटेनिस, उसके नीचे आएगा क्यूटेनिस मेम्ब्रेन, तो सब क्यूटेनिस रूट इंजेक्टेड इन सब क्यूटेनिस टिश्यू इन थाइज, एब्डोमेन या फिर आर्म्स, एग्जांपल में आएगा एड्रेनालिन एंड इंसुलिन। इसका एडवांटेज में आएगा सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ पॉसिबल। हाँ, सब क्यूटेनिस रूट के लिए सब सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ही पॉसिबल होता है, पेशेंट खुद भी खुद को इंजेक्शन दे सकता है, एग्जांपल इसमें इंसुलिन आएगा। इसमें डिसएडवांटेजेस में आएगा सुटेबल फॉर नॉन इरिटेंट ड्रग, ड्रग एब्जॉर्प्शन इज स्लो, सबक्यूटेनियस रूट में ड्रग एब्जॉर्प्शन इज स्लो एंड सुटेबल फॉर नॉन इरिटेंट ड्रग। सो मी मूव फॉर द नेक्स्ट पार्ट। फिर आएगा इंट्रामस्कुलर रूट। हाँ, ड्रग्स आर इंजेक्टेड इन लार्ज मसल सच एज डेल्टॉइड या फिर ग्लूटियस मैक्सिमस एंड वेसियस लैटरलिस, एग्जांपल पैरासीटामोल, डिक्लोफेनाक। वॉल्यूम इसमें आएगा 5 to 10 ml एट अ टाइम। इसका एडवांटेजेस में आएगा एब्जॉर्प्शन इज मोर रैपिड एंड माइल्ड इरिटेंट। हाँ, डिसएडवांटेजेस में आएगा असेप्टिक कंडीशन इज नीडेड, माइट बी पेनफुल, इंजरी टू नर्व्स एंड सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल। इंट्रामस्कुलर रूट के लिए यू नीड अ नर्स और फिर डॉक्टर टू एडमिनिस्टर दिस ड्रग। एक बात अब ध्यान रखिए, द ऑनसेट ऑफ द एक्शन ऑफ द ड्रग सबसे फास्ट होगा आईवी में, फिर आएगा इंट्रामस्कुलर में, फिर आएगा सबक्यूटेनियस रूट में और उसके बाद आएगा इंट्राडर्मल में। मतलब आईवी में 100 जस्ट लाइक इट इज़ अ वेरी फास्ट, आपको विद इन अ सेकेंड्स मिल जाएगा चेंजेस। तो आईवी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट and a drug are injected directly into the bloodstream through a vein. Drug administered has bolus, slow IV, or intravenous infusion. Bolus में a single relatively large dose of drug injected rapidly or slowly into a vein. Example IV ranitidine in bleeding peptic ulcer. Slow IVM use होंगे, example morphine in myocardial infarction. हाँ, एंड थर्ड आएगा ट्रांस इंट्रावेनस इन्फ्यूजन, इसमें भी आएगा डोपामाइन इन्फ्यूजन इन कार्डियोजेनिक शॉक एंड मैनिटोल इन्फ्यूजन इन सेरेब्रल एडिमा। ये आपको ऐसे वैसे ही याद करना है लिख के या फिर रिपीटेटिव रिवीजन। इसमें एडवांटेजेस में आएगा 100% बायो अवेलेबिलिटी, जो कि मैं आपको आगे के लेक्चर्स में पढ़ाऊँगा। बायो अवेलेबिलिटी होता क्या है, क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, सबसे ज़्यादा क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन इंट्रावेनस में, याद रखना सबसे पहले इंट्रावेनस में, उसके बाद इंट्रामस्कुलर में, उसके बाद सब क्यूटेनियस में, उसके बाद इंट्राडर्मल में। इतना इंट्राडर्मल में ड्रग ऐड करने को बहुत टाइम लगता है, उसके बाद सब क्यूटेनियस में, उसके बाद आईएम में और उसके बाद आईवी में। हाँ, सो मी मूव फॉर द नेक्स्ट पार्ट। लार्ज डोज कैन बी एडमिनिस्ट्रेड, इसका एडवांटेज से हाईली इरिटेंट ड्रग कैन बी गिवन, यस। डिसएडवांटेजेस में आएगा सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट पॉसिबल, यू नीड नर्स एंड डॉक्टर, स्ट्रिक्ट aseptic condition are needed, you need a very sterile condition for administration of drugs through the intravenous route, and local irritation may call
फ्लेबाइटिस, फ्लेबाइटिस मतलब द इंजरी ऑफ द वेन, इसको हम फ्लेबाइटिस कहते हैं। प्रिकॉशन क्या रखने हैं इसमें, ड्रग शुड इंजेक्ट स्लोली नॉट रैपिडली, मेक श्योर द टिप ऑफ द नीडल इज इन द वेन। फिर आता है एक पेरेंटरल का पार्ट इंजेक्शन के बाद, फिर आता है इनहेलेशन, यूज फॉर जनरल एनेस्थेशिया। इसका एडवांटेजेस में आएगा क्विक ऑनसेट ऑफ एक्शन, डोज रिक्वायर्ड इज़ वेरी लेस, अमाउंट ऑफ ड्रग कैन बी रेगुलेटेड। हाँ, जो कि इसके एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेजेस में आएगा लोकल इरिटेशन में इंक्रीज रेस्पिरेटरी सिक्रेशन एंड ब्रोंकोस्पाज्म। यस, अगर ये इरिटेंट रहा तो रेस्पिरेटरी सिक्रेशन होगा एंड ब्रोंकोस्पाज्म होगा, तो यस, इसे इट इज़ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द इनहेलेशन रूट ऑफ द ड्रग। फिर आता है ट्रांसडर्मल रूट, गिवन इन द फॉर्म ऑफ पैच एंड ऑइंटमेंट। एग्जाम्पल स्कोपोलामाइन पैच फॉर सेलूरिया एंड मोशन सिकनेस, क्लोनिडिन पैच फॉर हाइपरटेंशन, फेंटेनिल पैच फॉर टर्मिनल स्टेजेस ऑफ कैंसर, निकोटिन पैच फॉर टोबैको डी एडिक्शन। तो ये ट्रांसडर्मल रूट क्या होता है, एक पैच मिलता है जिसको आपको पील ऑफ करना होता है, यू जस्ट हैव टू स्टिक टू योर स्किन थ्रू आउट द टाइम। तो ड्रग होता है उसमें, वो आपके स्किन को पास करके आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है और अपना असर दिखाता है। हाँ, इसको अक्सर टाइम लगता है, लेकिन इट इज़ अ मोड ऑफ गिविंग द ड्रग, जिसमें कि हम ये सारे देते हैं। तो निकोटिन पैच हम देते हैं फॉर टबैको डी एडिक्शन में, हम इन द फॉर्म ऑफ पैच एंड ऑइंटमेंट। इसका एडवांटेजेस आता है सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज लॉन्ग, सिस्टमिक साइड इफेक्ट आर रिड्यूस्ड। ड्यूरेशन एक्शन फिर आएगा डिसएडवांटेजेस, एक्सपेंसिव एंड कॉज इरिटेशन टू स्किन। तो यहाँ पे हमने रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पूरा का पूरा ख़त्म कर लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको इसको प्रैक्टिस करना है। यस, एंड अगला वीडियो आएगा नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, तो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब फॉर माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस। ओके, बाय।